तो रोने लगी, कह कि मेरी तो इतनी हिम्मत हुई कि मैं उनको तुमसे बचा लूँ, अपनी बेटी को मेरे सामने उतार के ले गए। बताओ, ये दुख की बात है नहीं? तो जब आते हैं ना, जब ऐसे कहते हैं ना, आते पूछताछ करने के लिए, तो फिर हमें ये ना वो दुख होता है। हमें भूले थोड़ी हैं, हमें ये ना दुख देने के लिए वो सरकार भेज रही है हमारे घर के, फिर से उसे याद करवाओ। तुम ही बच्चों वाली हो, तुम्हें पता है। जब कमाने वाला नहीं तो क्या हालत होती घर की। अब फैक्ट्रियों में बच्चे मेरे काम कर रहे हैं, तो मेरा मन वो ऊपर वाला देख रहा है। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे। ये आंसू, ये दर्द एक दिन का नहीं है, 31 साल का है। उम्र गुजर जाती है, समय बदल जाता है, लेकिन यादें कभी नहीं मिटती। मिटे भी कैसे? जिन्हें गोद में खिलाया था उसी को कंधा देना पड़े तो सब्र का बांध टूट ही जाता है। 31 साल बीत गए जब 43 खाकी वर्दी वाले हैवानों ने 10 लोगों को बस से उतार और उन्हें आतंकी करार देकर गोलियों से भून दिया। कई तो ऐसे थे जिन्हें ये तक नहीं मालूम था कि आतंकी किसे कहते हैं। पीलीभीत की रहने वाली 70 साल की जसवंत कौर ने भी अपने पति को खोया था। अकेले कमाने वाले इनके पति को दरिंदों ने आतंकी बताकर मार दिया। पति को सिर्फ एक बार मारा, लेकिन पूरा परिवार आज तक मर रहा है। 31 साल कोर्ट के चक्कर लगाए, कमाई ना होने की वजह से बच्चों को पानी पिला पिलाकर समझाया कि पापा आएंगे, खाना लाएंगे। उस दिन को याद करके आज भी जसवंत कौर की आंखें भर आती हैं। क्या नाम है आपका? जसवंत कौर। नरेंद्र जी आपके पति थे, एनकाउंटर में उन्हें मार दिया गया था, तो कुछ याद है उस समय क्या हुआ था? कहाँ गए थे? हाँ, इतना तो पता, हजूर साहब गए थे। अच्छा, क्या हुआ था? गुरु का दर्शन। जब लौट के आए तब उन्होंने गाड़ी में से उतार लिए, उतार के और अलग अलग करके जाने कैसे मार दिए। 11 जने को मार दिया। बताओ, सरकार है क्या है? जालम में सरकार थोड़ी है। उन्हें इस सज़ा मिलनी चाहिए ना उसे, तो वो सज़ा हमें सरकार दे रही है कि रोते रहो अब याद कर करके। क्या सरकार का कोई जसूल थोड़ी है। अब दुखी करने के लिए भेजते हैं कि पता उनके घर से पता करो कि क्या हुआ क्या। हमें भूले थोड़ी हैं, हमें ये ना दुख देने के लिए वो सरकार भेज रही है हमारे घर के, फिर से उसे याद करवाओ। तुम ही बच्चों वाली हो, तुम्हें पता है। जब कमाने वाला नहीं तो क्या हालत होती घर की। अब फैक्ट्रियों में बच्चे मेरे काम कर रहे हैं, तो मेरा मन वो ऊपर वाला देख रहा है। 31 साल पहले फर्जी एनकाउंटर मामले में 43 पुलिसकर्मियों को सजा हुई है। 43 पुलिसकर्मियों को लखनऊ हाई कोर्ट ने 7 साल की सजा और 10,000 का जुर्माना लगाया है। 12 जुलाई 1991 को पीलीभीत के कचला घाट के पास तीर्थ यात्रियों को लेकर जा रही बस से 11 सिख नौजवानों को उतार लिया गया और उनके सीने में पीतल भर दिया गया। शाहजहांपुर के रहने वाले तलविंदर सिंह आज तक लापता हैं। आज भी उस पल को याद करके हरजिंदर सिंह का दिल बैठ जाता है। 31 साल पहले इस घटना में क्या हुआ था और पूरी पैरवी की आपने, तो इस बीच क्या क्या हुआ? असल में इसमें हमारे पिस्तौर के नरेंद्र सिंह हमारे चाचा जी के सगे सांडू हैं, हमारे मौसा जी लगते थे। वो और उनकी माता जी भी इस बस में सवार थे। ये सारे लोग हजूर साहब की यात्रा पे गए हुए थे, जिसमें इसके जगत के भी थे और सरदार मलकीत सिंह का लड़का था, और ये थे बाकी 7-8 लोग पंजाब के थे। और बस जब हजूर साहब से वापस लौट रही थी तो बदायूं कसला घाट के पुल पे बस को पीलीभीत की पुलिस ने रोका दोनों तरफ से, और ये 11 लोगों को बस से उतार के अलग ले गई जो नौजवान थे,
और जो बुजुर्ग थे बुजुर्ग बस में बैठे रह गए, और बस को लेके ये लोग जो है पीलीभीत कोतवाली में बस ले आए और वो 11 लोग अलग कर लिए। उसी रात को इन लोगों ने 3 जगह अलग अलग मुठभेड़ों में ले जाके, ये थाना न्यूरिया में दमेला कुआं पड़ता है, थाना बिलसंडा में और थाना माधव टांडा की रामनगर साइड में, 3 जगह में ले जाके अलग अलग मुठभेड़ों से उन लोगों को फर्जी मुठभेड़ में तीनों लोगों को कत्ल कर दिया। जब उनकी नरेंद्र सिंह की माताजी हमारे घर पे पहुंची कि बेटा पुलिस तुम्हारे मौसा को पकड़ के ले गई है, तो मैं एसपी आरडी त्रिपाठी थे उस समय के, मैं उनके पास में गया तो मैंने कहा इस तरीके से आपने बस से उतारे हैं, हमारे लोग कहाँ हैं? तो उसने एसपी आगे से बोला कोई नहीं, हमने कोई नहीं उतारा, हमें किसी का नहीं पता है बिल्कुल भी। इस एनकाउंटर में कई लोग तो ऐसे थे जिन्हें पता भी नहीं था कि उन्हें क्यों और किस वजह से उतारा जा रहा है। घटना के बाद जब इस बात की जानकारी परिजनों को लगती है तो वो भागे भागे पुलिस के पास पहुंचते हैं, लेकिन जवाब मिलता है हमें कुछ नहीं पता। जैसे कि 11 लोग मारे गए थे जी, पुलिस ने कहा गया कि आतंकवादी थे जी, तो कौन थे वो लोग, क्या चार्ज किया गया उनके ऊपर? नहीं, जो पीलीभीत के पिस्तौल के नरेंद्र सिंह थे इनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं था। मलकीत सिंह का जो लड़का मारा गया जिसकी डेड बॉडी नहीं मिली उसके ऊपर कोई मुकदमा नहीं था। पिस्तौर का जो लड़का मारा गया उसके ऊपर कोई मुकदमा नहीं था। पीलीभीत के 3 लोग थे, तीनों के ऊपर एक भी मुकदमा नहीं था। ये हमने अखबारों से सुना कि पंजाब के 1-2 लोग ऐसे थे कि जिनके ऊपर सिर्फ 1-2 लोग जिनके ऊपर उस मुकदमे बताए थे कि 2-3 मुकदमे थे, बाकी किसी के ऊपर कोई मुकदमा नहीं था। और इन्होंने आतंकवादी कह के मारा कि हमने आतंकवादियों से मुठभेड़ हुई, वो सारी मुठभेड़ गलत थी। और मैं समझता हूँ इन्होंने इनाम के लालच में और सिखों में दहशत पैदा करने के लिए इन लोगों ने पकड़ के उन लोगों को मारा, और ये बात साबित भी होगी सीबीआई कोर्ट ने, और आज भी 7 साल की सजा भी अगर कम भी की है तब भी इन्होंने ये बात साबित हुई कि इन लोगों ने मारा उसको। आज कहने के लिए तो दोषियों को सजा तो मिल गई, लेकिन अपनों को खोने वाले आज भी इस फैसले से कुछ खास खुश नहीं है। मरने वाले तो मर गए, लेकिन 31 साल तक घुट घुट कर मरने के लिए परिवार को छोड़ गए। 31 साल तक जिल्लत, भूखमरी और कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते लगाते अब पैर ने जवाब दे दिया और आंखों का पानी भी मर गया। अब तो इंसाफ की रोशनी भी धुंधली ही दिखाई देती है और जुबान के साथ पैर भी लड़खड़ाने लगे हैं। पीलीभीत से सौरभ पांडे की रिपोर्ट, यूपी तक।